ये प्रस्ताव पारित कर दिया गया कि दिल्ली की हर महिला के अकाउंट में हर महीने हजार रुपए डाले जाएंगे। दिल्ली सरकार ने ये निर्णय लिया है कि 18 साल से ज़्यादा की उम्र की हर महिला को जो दिल्ली की निवासी है, कल की तारीख यानी 12 दिसंबर 2024 की तारीख पर दिल्ली की रेजिडेंट हैं और दिल्ली की वोटर हैं, वो मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के लिए एलिजिबल होंगी। जो बयान अभी आपने सुना है वो दिल्ली की जनता यानी कि जो महिलाओं को लाभ देने की बात की जा रही है दिल्ली सरकार की तरफ से कि 1000 रुपए प्रति माह दिल्ली सरकार देगी, ये वही आम जनता में से एक महिला है जिन्होंने ये बयान दिया कि फ्री की रेवड़ी खाएंगे और केजरीवाल को लाएंगे। ये सिर्फ बात दिल्ली की होती तो जरा हजम हो जाती, लेकिन झारखंड, महाराष्ट्र ले लीजिए या फिर मध्य प्रदेश ले लीजिए, और दिल्ली तो पहले से ही फ्री की रेवड़ी के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है। तो यहां पर चाहे मैया योजना हो, चाहे लाडली बहन योजना हो, सभी की मदद से महिलाओं का वोट बैंक हासिल करने की कोशिश चाहे बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, सभी ने की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये जो फ्री शब्द है ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कभी कोई इसके साइड इफेक्ट्स या इसके दुष्प्रभाव या दुर्गामी प्रभाव नहीं समझ सकता। आज जब दिल्ली में फ्री की रेवड़ी बांटी जा रही है तो दिल्ली की जनता इस चीज को लेकर खुश भी है। और आप दोबारा से वो बयान सुनिए जहां पर जो दिल्ली की जनता है, या यूं कहें कि दिल्ली में जो महिलाएं हैं, वो लगातार ये बयान दे रही हैं कि फ्री की रेवड़ी खाएंगे और केजरीवाल को लाएंगे। फ्री की रेवड़ी खाएंगे, केजरीवाल को लाएंगे। ये जो स्थिति है वो सिर्फ दिल्ली की नहीं है, ये स्थिति अब धीरे धीरे पूरे देश में हर राज्य में पैर पसारती जा रही है। शुरुआत इसकी जरूर दिल्ली से हुई, लेकिन लाडली बहन योजना और साथ में मैया योजना और अब महिलाओं को सशक्त करने के लिए जो दिल्ली में योजना लाई गई है आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से, वो आपको अंदर से कितना खोखला कर रही है इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। सिर्फ आपके एक वोट के लिए कोई आपको क्यों 1000 रुपए देगा या चुनाव जीतने के बाद 2100 रुपए देगा? कभी आपने सोचा है कि आपके वोट की कीमत क्या है? 2100 रुपए कोई फ्री में थोड़ी दे देता है। वोट के लिए आपके वोट की कीमत इतनी बड़ी है कि वो दिल्ली की जनता को या फिर पूरे देश में जितने भी राज्य हैं वहां पर लाडली बहन योजना या मैया योजना जैसे कई योजनाएं ला सकते हैं और आपके बैंक अकाउंट में पैसे डलवाने के वादे जरूर कर सकते हैं। और दिल्ली में भी जो अब चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में स्थितियां और ज्यादा बदहाल होती जा रही हैं, क्योंकि दिल्ली की जनता इस चीज को मान रही है कि अब दिल्ली में हमें फ्री की रेवड़ी चाहिए। और जो नेता हैं, जो राजनेता है, जो पार्टियां हैं, वो भी आपके उस नब्ज को पकड़ चुके हैं जहां से वो आपका वोट हासिल कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, दिल्ली में जो बसों की स्थिति है, जो स्थिति पानी की है, जो स्थिति गंदगी की है, जो स्थिति पहाड़ों की है, जो कचड़े के पहाड़ जमा हुए हैं दिल्ली में, क्या आपको 2100 रुपए की कीमत देने के बाद ये सारी चीजें ठीक होंगी? कभी सोचिए बैठकर। लेकिन अभी जो हालिया ही स्कीम निकाली गई है, महिला सशक्तिकरण जो स्कीम दिल्ली सरकार की तरफ से लाने की बात कही जा रही है, उसमें कई बदलाव किए गए हैं और ये रिपोर्ट उसी पर खासतौर पर होने वाली है कि अब जो है वो कौन सी महिला हैं जिन्हें ये 1000 रुपए जो दिल्ली सरकार देने वाली है वो नहीं मिलने वाले हैं। चलिए आपको रिपोर्ट की तरफ लेकर चलते हैं और बहुत गौर से सुनिएगा इस बात को। और बहुत महत्वपूर्ण और छोटी सी बात है कि आपकी वोट की कीमत सिर्फ 2100 रुपए है या फिर उससे भी कहीं ज्यादा। ध्यान दीजिए और इस पूरी रिपोर्ट को आगे बढ़ाते हैं। दिल्ली में वोट बैंक को साधने के लिए आम आदमी पार्टी के संयोजक यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब जादूगर बनने को भी तैयार हैं। आप बयान सुनिए जहां पर वो बकायदा कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं जादूगर हूं, यानी कि वो छड़ी घुमाएंगे और दूसरी तरफ से
पैसा निकालना शुरू करेंगे। ये तो वही वाली बात हो गई कि राहुल जी जब बयान देते हैं कि एक तरफ से आलू डालेंगे और दूसरी तरफ से वो सोना निकाल लेंगे, यानी कि छड़ी घुमाइए, आपके पास सोना आ जाएगा, आपके पास पैसा आ जाएगा। राजनेताओं का बयान सुनिए, ये वो लोग हैं जिन पर आप भरोसा करते हैं कि ये हमारे 5 साल आने वाले उसे सुधार देंगे। ये लोग एक तरफ से छड़ी घुमाते हैं और दूसरी तरफ से आपके बैंक अकाउंट में पैसे ले आएंगे। लेकिन अब इस योजना के इनकम क्राइटेरिया में भी दिल्ली सरकार ने छूट दी है। अभी तक यही था कि 18 साल से जो ऊपर की महिलाएं हैं, जो जिनके परिवार में 3 लाख से ज्यादा की आय नहीं है, उन लोगों को ये पैसे दिए जाने वाले थे। 1000 रुपए उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट छड़ी घुमाकर देने वाले थे अरविंद केजरीवाल। लेकिन अब उसमें कुछ और भी बदलाव हुए हैं और ये जो दायरा है उसे और बढ़ाया गया है। तो चलिए इस दायरे पर ही बात कर लेते हैं। गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में जो योजना पास की गई उसमें तय था कि जिन परिवार के 3 लाख रुपए से अधिक सालाना इनकम है तो उस परिवार की महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। अब सरकार ने तय किया है जो महिलाएं खुद कमाती हैं, इनकम टैक्स भरती हैं, सिर्फ वही योजना के तहत 1000 रुपए पाने की पात्र नहीं होंगी। क्या आपके वोट की कोई वैल्यू नहीं है? ये बात सोचिए। 18 साल से उम्र है, आप ज्यादा है आपकी उम्र, और आप जीएसटी भरती हैं, आप टैक्स भरते हैं, क्या आपके वोट की कोई कीमत नहीं है? ये सोचिए और ये समझने की कोशिश कीजिए कि आपका एक वोट कितना ज्यादा कीमती हो सकता है। सिर्फ आप अपने लिए क्यों सोच रही हैं, आपके आगे आने वाले जो बच्चे हैं या जो भविष्य है उसके लिए भी सोचिए। ये सरकार आपको अंदर से खोखला कर रही है। सिर्फ एक नहीं, जितनी सरकारें हैं, सोच समझ कर फैसला कीजिए। आगे बढ़ते हैं। 18 साल से अधिक उम्र की जिन महिलाओं के पास 12 दिसंबर तक दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड है वो आवेदन कर सकती हैं, ऐसा कहा गया है। केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार या फिर किसी भी लोकल बॉडी में स्थायी सरकारी कर्मचारी हैं या पूर्व कर्मचारी रही हैं जो खुद सांसद, विधायक या फिर पार्षद रह चुकी हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो भी कुछ कहा है वो आप इस रिपोर्ट में आगे पहले सुन लीजिए। कुछ ऐसी कैटेगरीज की महिलाएं हैं जो एलिजिबल नहीं होंगी। सबसे पहले जो करंट या पास्ट में रह चुकी परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, जिसमें चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, चाहे वो दिल्ली सरकार में हो, चाहे वो एमसीडी में हो, अगर वो किसी भी प्रकार के परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो वो एलिजिबल नहीं होंगी। दूसरा, अगर कोई भी महिला एमपी, एमएलए, काउंसलर है या एमपी, एमएलए, काउंसलर रह चुकी हैं, वो एलिजिबल नहीं होंगी। अगर कोई ऐसी महिला है जिन्होंने पिछले असेसमेंट साइकिल में इनकम टैक्स पे किया है, वो एलिजिबल नहीं होंगी। और वो महिलाएं जो दिल्ली सरकार की ऑलरेडी कोई पेंशन स्कीम जैसे ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन जिनको मिल रही है, वो एलिजिबल नहीं होगी। इसके अलावा 18 साल से ज़्यादा की हर महिला मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत 1000 रुपए की सम्मान राशि की हकदार होंगी। तो जैसे आपने सुना कि आखिर कौन कौन सी वो महिलाएं हैं जो कि इस दायरे में आती हैं और कौन सी वो महिलाएं होंगी जो इस योजना के दायरे में नहीं आएंगी। स्कीम को आसानी से लागू करने के लिए महिला और बाल विकास विभाग आगे चल के रजिस्ट्रेशन या लागू करने की प्रक्रिया में बदलाव करने के लिए संबंधित विभाग के मंत्री से भी अप्रूवल ले सकता है। योजना को लागू करने के लिए कैबिनेट ने जल्द से जल्द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट स्थापित करने का निर्देश भी दे दिया है। सीएम ने बताया कि इस योजना को लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और चुनाव से पहले ही अगले हफ्ते 10 दिन में इसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। इस योजना के लिए चालू वित्त वर्ष के बजट में 2000 करोड़ रुपए का बजट अलॉट किया गया था। सीएम ने कहा कि चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी की नई सरकार बनेगी जो अप्रैल में चालू वित्त वर्ष के खत्म होने से पहले ही योजना को लागू करेगी और महिलाओं के खाते में 1000 रुपए की 1-2 किश्तें आ जाएंगी। तब तक अगले वित्त वर्ष में महिलाओं को 2100 रुपए देने के लिए जरूरी प्रबंधन भी कर लिया जाएगा।
अब आप सोचिए कि अभी आप एप्लीकेशन भरेंगे और अगले वित्त वर्ष में आपको पैसे मिलेंगे, वो भी 2 किश्तों में। और उसके बाद जब चुनाव जीत जाएंगे, जो कि इनको यकीन है, मतलब तमाम जो पार्टियां हैं वो इस तरीके की स्कीम लाने के बाद ये यकीन कर लेती हैं कि उन्हें चुनाव में जीत मिलेगी ही, और उनका हौसला तब बुलंद हो जाता है जब इस तरीके के बयान सामने आते हैं। हम किसी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। नेशनल खबर का या किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म का सिर्फ यही मकसद होता है कि आप तक जानकारी पहुंचे, आप एक ऐसे नागरिक बने जो कि जागरूक है, जानकार है। तमाम जो जनता है दिल्ली की या देश की, उसे ये समझना बहुत जरूरी है कि चुनाव में जो ये वोट बैंक पाने के लिए आपको 1000 रुपए और 2100 रुपए दिए जा रहे हैं, वो आने वाले आपके 5 सालों का भविष्य कहीं ना कहीं पटरी से उतार सकती हैं। और आगे भी इसको लेकर हम विश्लेषण करते रहेंगे। ये मुद्दा अभी नहीं थमा है, ये मुद्दा अभी जब तक दिल्ली चुनाव होंगे तब तक में कई जो पार्टियां हैं, जैसे कांग्रेस हो गई या फिर बीजेपी हो गई, सब अपनी अपनी कोई ना कोई स्कीम लेकर आएंगे और उस पर भी हम विश्लेषण करेंगे कि क्या दिल्ली की जनता को मुफ्त की रेवड़ी खिलाकर उनके आगे आने वाले 5 सालों को बर्बाद करना ठीक है। चलिए, इस पर तो हम चर्चा करेंगे ही। आपका क्या कमेंट होगा इस पूरे मुद्दे को लेकर, ये हमें जरूर बताइएगा। और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।